अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और मजे से एक्सरसाइज सीख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अगेन एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं जो कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यस, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें अगेन सीखने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को प्रेस कर सकते हैं सब्सक्राइब के, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ बच्चों, जो सोशल मीडिया हैंडल्स आपको हमारे स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं, काइंडली वहां पर भी हमें हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपडेट वहां शेयर करती रहती है, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होती रहती है। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पूछते हैं। बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, WhatsApp channel is available. Again, the link is in description box. वहां से आप हमें WhatsApp चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हमारी टीम आपके लिए अपडेट्स शेयर करती रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और नीदर। ठीक है, तो आइए, क्या होता है भाई हर्मिशियन मैट्रिक्स? चलो भाई, पहले तो कहानी सुन लो। किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया जाए और उसको ट्रांसपोज किया जाए, अगर वापस मैट्रिक्स वही आ जाए तो वो होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया जाए, ट्रांसपोज लिया जाए, वही मैट्रिक्स आए लेकिन साइन चेंज हो जाए तो वो होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सर नहीं समझ में आया? नहीं आया? चले जी, तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जब आप ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल की मदद से कोई भी सवाल समझते हैं बच्चों, तो उसकी बात अलग होती है, उसका कॉन्सेप्ट अलग लेवल का होता है। तो आइए जी, शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए लेट दिस मैट्रिक्स इज ए। ठीक है, जो क्या है 3 1 प्लस 2 आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस का 4 2 आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा। अभी मैंने सॉल्व नहीं शुरू किया बच्चों, सिर्फ मैंने इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया। ठीक है, और वो नाम दिया मैंने मैट्रिक्स ए का। चलो, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने क्या करना है जी? कॉन्जुगेट निकालना है। क्लास 9 में चले जाएं वापस, कुछ याद आ रहा है? कॉन्जुगेट में क्या करते थे बच्चों? बताओ भाई, बताओ, कमेंट में करो, ईमानदारी से लिखो। क्या करते थे कॉन्जुगेट में? आयोटा वाला जो भी वैल्यू होती थी उसका साइन चेंज हो जाता था। यहां पर भी यही करना है। आइए, तो सबसे पहले 3 है, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 के साथ आयोटा नहीं है। यहां देखो, अब ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 आयोटा, 2 के साथ आयोटा है तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। बात समझ में आई सबको? नीचे आओ, अब ये 4 का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन 7 के साथ आयोटा क्योंकि लगा हुआ है तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से हो जाएगा +7 आयोटा। आगे आ जाओ, ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये नंबर है, इसके साथ आयोटा है। ये देखो 2 आयोटा यहाँ प्लस का है, कोई साइन नहीं है, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां आ जाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 - 7 आयोटा, -2 आयोटा की जगह ये हो जाएगा +2 आयोटा। और ये 5 को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं लगा हुआ। क्या किया भाई हमने? अभी तक हमने एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लिया। अब बच्चों, इसी जो हमने कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट और उसके ऊपर हम लगा देंगे स्मॉल टी, जो कि शो करता है ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज क्या होता है? ये जो रॉ है, पहली रॉ को पहला कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा 3 1 + 2 आयोटा 4 माइनस, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दो, तो रॉस को हम बेसिकली क्या बना देते हैं? कॉलम में तब्दील कर देते हैं। तीसरी रॉ को तीसरा कॉलम बना देते हैं, 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा और 5। चलो भाई, अब सवाल से मैच करो, क्या फर्क आया? कोई फर्क आया या नहीं आया? 3 1 + 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा 1 - 2 -4 + 2 4 + -2 5। एग्जैक्ट सेम, जो मैट्रिक्स ए थी वही उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद, ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही आया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप यहां पर लिख देंगे कि जब मैट्रिक्स ए बराबर आ जाए उसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के, सो दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज हर्मिशियन
मैट्रिक्स। बोलो भाई, अब बात समझ में आई? प्रैक्टिकली बात करके समझा के कॉन्सेप्ट दिया, क्लियर हुई बात? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं ले रहे? कमेंट में जरूर बताना। क्लियर हुई बात? किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लोगे, कॉन्जुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज लोगे, अगर तो बिल्कुल सेम वही उसकी कॉपी आ जाए तो दैट विल बी नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इस क्यू पे भी आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं देंगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे भैया। पहले बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट लेना है। हर्मिशियन की कहानी समझ में आई? वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे। आ जाइए जी, बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 आ चुका है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। सबसे पहले आपने लेना है जी कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ए मीन्स मैट्रिक्स ए, माइनस का आयोटा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 7 माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? फील ले रहे हो? समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई नया काम नहीं किया, वही काम किया जो पहले करते आ रहे हैं। अब हम ले लेते हैं जी इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चों? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी कुछ इस तरीके से, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, माइनस का 3 माइनस का 7 5 आयोटा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी कुछ इस तरीके से। चलो भाई मैच करो, क्या फर्क आ रहा है बच्चों? बोलो भाई, बोलो भाई, क्या फर्क आ रहा है? सर फर्क कोई नहीं आ रहा, सारी वैल्यूज अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन सबके साइन बदल गए, सबके साइन बदल गए हैं। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस था, ये हो गया माइनस प्लस, और माइनस हो गया प्लस। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखते कैसे हैं बच्चों? इसके लिए हम कहते हैं कि ए जो थी मैट्रिक्स, उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज लें तो वो बराबर तो आ रहा है, लेकिन एक मसला से भी आ रहा है कि यहां आपको माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? अगर मैं इधर माइनस लगा दूंगा बच्चों तो इन सब के साइन वापस चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा देखो। तो ये बेसिकली दिस इज द कंडीशन। ये किसके लिए है? ये है स्क्यू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के वैल्यूज अपनी जगह पर तो रहेंगी और वैल्यूज छोटी बड़ी भी नहीं होंगी, लेकिन सबके साइन बदल जाएंगे। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो दैट वुड बी स्क्यू हर्मिशियन। मजा आया? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या फर्क है और एक स्क्यू हर्मिशियन में क्या फर्क है? हर्मिशियन में कॉपी हो जाएगी, सवाल वापस आ जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, ना जगह की तब्दीली ना साइन की तब्दीली, सेम एज इट इज वापस वही चीज आएगी। इस क्यू में क्या होगा कि वैल्यूज वही रहेंगी, वैल्यूज में कम ज्यादा नहीं होगा, 3 की जगह 3 रहेगा, 5 की जगह 5 रहेगा, 9 की जगह 9 रहेगा, साइन बदल जाएगा। प्लस का 9 था तो माइनस का 9 मिलेगा, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 मिल जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। तो दैट इज स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर हो रही है बात बच्चों? समझ में आ रहा है? चलो भाई वीडियो को करो पॉज, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो फाइनली वी हैव अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर 3। आखिरी पार्ट है जी। अगेन हमने इस मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया हुआ था, तो हमने इसे एक नाम दिया और हमने कहा कि चलो भाई आपका नाम है मैट्रिक्स। सेम मेथड सेम टेक्निक। आइए जी, तो सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने लेते हैं हम कॉन्जुगेट। आयोटा वालों का साइन बदल दो, इस 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आयोटा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा माइनस का आयोटा, -1 अपनी जगह पे, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 0 अपनी जगह पे। क्लियर? आगे बढ़े। अब हमने इसी मैट्रिक्स का ले लेना है ट्रांसपोज। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा,
दूसरी रो को दूसरा कॉलम माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 0। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या ये हर्मिशियन है या ये स्क्यू हर्मिशियन है? सबसे पहले देखो क्या वैल्यूज सेम रही, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, वैल्यूज वही रही हैं, वैल्यूज वही रही, माइनस माइनस गलत हो गया, ठीक है, 1 1। देखो मेरी बात को गौर से सुनो, हर्मेशियन हर्मेशियन और स्क्यू हर्मेशियन कब होगा? जब आयोटा की वैल्यूज का साइन चेंज होगा। देखो हर्मेशियन में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, जो सवाल था वही वापस आएगा, तो वो है हर्मेशियन। स्क्यू में क्या था, खाली आयोटा वाली जो वैल्यूज थी उनका साइन चेंज होगा, लेकिन हुआ क्या है यहां पर, ये देखो 1 प्लस का था यहां माइनस का हो गया, तो ये ना हर्मेशियन रही ना ये स्क्यू हर्मेशियन रही। मेरी बात को गौर से सुनो, नंबर का साइन चेंज नहीं होना चाहिए ना, नंबर से मुराद ये जो खाली कांस्टेंट है उसका साइन नहीं चेंज होगा ना, खाली आयोटा का होना चाहिए था अगर होता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। देखो ये प्लस का 1 था, यहां पर ये माइनस का 1 हो गया, ये मसला हो गया। तो इसलिए ना ये हर्मेशियन रही ना ये स्क्यू हर्मेशियन रही, तो इसे हम कह देंगे भाई यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, तो दिस मैट्रिक्स विल बी आ नीदर मैट्रिक्स, यानी कि इसके ऊपर ना हर्मेशियन की कहानी अप्लाई हो रही है ना फिर स्क्यू हर्मेशियन की कहानी अप्लाई। क्लियर है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मजा आया? फिर लिया? तो ये था हमारे पास बच्चों हर्मेशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।